Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. Sum number 8 कैपिटल बजटिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जो दिया है तो यहाँ पे दी है 2 प्रपोजल्स A B करके और 12 लाख रुपीस ईच प्रपोजल इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्क्रैप वैल्यू दी है 1,20,000। 5 इयर्स की जो लाइफ है यानी जिसमें यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें भी उसमें लाइफ ऑफ यानी इसमें लाइफ क्यों दी गई है दैट इज अ मशीनरी में प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं उसकी 5 इयर्स की दी है हमें। देन उसमें यहाँ पे दिया है सॉरी 50%। देन उसके बाद द एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दैट इज पीबीडीटी। ये पूरा पीबीडीटी हमें दे दिया गया है। प्रॉफिट दिया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे दिया है, तो पूरा सम यहाँ पे मैंने अभी बताया आप लोगों को। अब सम कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन अच्छे से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। पहले हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अभी बताया मैंने जैसे कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है दैट इज 12 लाख रुपीस, उसमें से हम लोग स्क्रैप वैल्यू जो है वो 1,20,000 है, वो यहाँ पे मैंने डिडक्ट की और उसके बाद जो मुझे मिला दैट इज 2,16,000 रुपीज एज डेप्रिसिएशन। तो स्क्रैप एंड डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो दोनों का सेम डेप्री क्यों आया, बिकॉज दोनों की जो प्रपोजल दोनों की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी दैट इज 12 लाख रुपीज जो सेम थी। अब उसके बाद मैंने बताया था कि प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स हमें दिया है, उसमें जो माइनस डेप्री फिर पीबीटी मिलेगा माइनस टैक्स उसमें पैट मिलेगा प्लस डेप्री, देन हमें कैश इनफ्लो। ये पूरा फॉर्मेट जो है ये पूरा गुरु मंत्र जो है हमारे फॉर्मूला का एक वीडियो है उसमें समझाया हुआ है अच्छे से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले लेते हैं प्रोजेक्ट ए, प्रपोजल ए लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रपोजल ए में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को ये रहा आपका कंप्लीट प्रॉफिट दिया था यहाँ पे दैट अमाउंट इज 3 लाख टू 840 यहाँ तक की अमाउंट, और इस पे बी में भी आप लोग देख लो 6 लाख से लेके 240 की अमाउंट, बिकॉज वो हम लोग कैलकुलेट जो यहाँ पे है वो कैलकुलेशन में पीबीडीटी में वो अमाउंट यहाँ पे 3 लाख 480 6 लाख 720 एंड 840। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे 2,16,000 वो सब में से डिडक्ट कर दिया बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। यानी अगर डिमिनिशिंग बोला होता तो डेप्रिसिएशन जो है उसकी अमाउंट अलग अलग होती, बट यहाँ पे कुछ नहीं बोला, वी हैव टू टेक स्ट्रेट लाइन मेथड। डिडक्ट करने के बाद जो मिलता है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से मैंने टैक्स डिडक्ट कर दिया तो जो अमाउंट बचती है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिडक्ट करने के बाद हम लोग प्लस यहाँ पे डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो प्लस डेप्रिसिएशन करने से यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगी दैट इज 2,58,348 408 468 एंड 6,48,000। ये इतनी अमाउंट मिलने के बाद ये हमें मिल गया कैश इनफ्लो, ये है कैश इनफ्लो है। तो अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन, पहले डेप्री डिडक्ट करो, फिर डेप्री डिडक्ट करने के बाद पीबीटी मिले, उसमें से टैक्स यहाँ पे कितना था तो 50% था, तो वो अमाउंट यहाँ पे हम लोगों ने 50% कर दी। जो बचता है दैट इज कॉल्ड यहाँ पे जो टैक्स की अमाउंट थी वो 50% थी और जो बचता है दैट इज कॉल्ड पैट, ये पैट का है यहाँ पे, उसमें प्लस वापस हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कर दिया जो 216 था, जो बचा यहाँ पे कैश इनफ्लो। अब उसको मल्टीप्लाई बाय ये डिस्काउंटिंग रेट, अब ये कहां से आए 0.870 और सब कुछ, तो यहाँ पे हमें दिया है 15%। तो 15% का डिस्काउंटिंग जो फैक्टर है डिस्काउंटिंग रेट जो है वो सब में 110% देंगे एज पर द ग्रेजुएशन लेवल, पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं देते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट मैं वो भी बता देता हूँ आपको, आप लोग कर सकते हो। 15% पहले दिया है ए में, तो उसको कैलकुलेट ऐसे किया गया है, आप लोग को 100/115 देन आपको मल्टीप्लाई करना है, यू आर गेटिंग दिस अमाउंट। फिर आप इक्वल टू करते जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये अमाउंट मिलेगी, इसके बाद ये अमाउंट मिलेगी यहाँ से, फिर इसके बाद ये अमाउंट मिलेगी और लास्ट में फिर आपको ये अमाउंट मिलेगी। यानी 100 + 15 मैंने किया तो 100/115, फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन की साइन यहाँ पे की है, मैथमेटिकली है, सिंपल है ये, फिर इक्वल टू करते जाओ आपको सब डिजिट मिल जाएंगे, बट ग्रेजुएशन लेवल पे देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं देते कई बार। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो है 13,45,764 और यहाँ पे मैंने पैट का टोटल किया। टोटल हमें जो करना है ऑलवेज पैट का एंड द लास्ट कॉलम का किसी भी सम में। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट बी, एज लाइक एज प्रोजेक्ट ए हम लोग प्रोजेक्ट बी कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बी का जो प्रॉफिट है पीबीडीटी हमें दिया हुआ है पहले से 2,16,000 जो कॉमन डेप्रिसिएशन है, बिकॉज 12 लाख एंड 1,20,000 स्क्रैप वैल्यू दोनों के प्रपोजल के सेम अमाउंट है।
जो भी बचता है उसमें से मैंने टैक्स डिडक्ट कर दिया। टैक्स डिडक्ट करने के बाद मुझे जो पैट मिला, वो पैट का जो अमाउंट है दैट इज 5,10,000। फिर उसमें से मैंने प्लस उसमें डेप्री ऐड कर दिया, मुझे मिला कैश इनफ्लो। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 10% है, सपोज समझो तो 10% है, तो क्या करोगे आप लोग 100 अपॉन 110, 15 थे तो 115, फिर आप मल्टीप्लीकेशन की साइन, देन ये साइन करते जाना। तो पहली वैल्यू आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी, फिर ये मिलेगी वापस, फिर ये मिल जाएगी, देन ये मिलेगी और फिर ये, आप ये चेक कर सकते हो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये अमाउंट हमें मिली 30,14,240। अब ये दोनों कैलकुलेशन मैंने खत्म कर ली। उसके बाद हमें जो भी पूछा है, जो भी मेथड पूछी है, वो यहाँ पे है पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड इज टोटली बिलोंग्स टू कैश इनफ्लो, याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 लाख रुपीज है, याद रखना है आप लोगों को, 12 लाख रुपीज प्रपोजल ए में। मुझे पेबैक पीरियड का मतलब क्या है, मैंने अभी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पे किए हैं, तो वो बैक कितने टाइम में आ जाएंगे, जल्द से जल्द आए तो मुझे अच्छा रहेगा। तो उसके लिए कैश इनफ्लो बेस्ड रहता है हमेशा। फर्स्ट ईयर, अब आप लोग देखना प्रपोजल ए का जो कैश इनफ्लो है वो कितना था यहाँ पे, दैट इज 258। सेकंड ईयर का 348, थर्ड ईयर का 4,08,000। तो तीनों साल का यहाँ पे पूरी अमाउंट लिख दी गई है। ये तीनों साल की क्यों पूरी लिख दी गई, मुझे तो चाहिए 12 लाख रुपए कब वापस आएंगे। तो अभी तो ये 3 साल का टोटल किया, 12 लाख वापस नहीं आते। बट उसके बाद फोर्थ ईयर में हम लोग गए, तो फोर्थ ईयर में जो अमाउंट है वो तो अमाउंट है 4,68,000, बट वो 12 लाख से ज्यादा हो जाती है, और मुझे तो 12 लाख कब वापस आएंगे उससे लेना देना है। तो व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ पे जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है ये है 1,86,000, तो मैंने 1,86,000 यहाँ पे अमाउंट, यानी ये सबका टोटल हो जाएगा 12 लाख। अब 186 जहां पे मैं रुका हूं 4,68,000 फोर्थ ईयर, इसका सिंपल लॉजिक है। 4,68,000 था तब 4 इयर्स पूरा, यानी 12 मंथ पूरे थे, 4 ईयर पूरा था, तो 186 रुपीज पे कितने टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वो है 2.40। तो अवर आंसर इज पूरे 3 साल तो यहाँ दिख रहा है, और 0.40, दैट्स व्हाई 3.40 इयर्स। अब उसको मंथ में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। 12 मंथ यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिए सपोज, तो मुझे मिल जाएगा 4, यहाँ पे मिलेगा 4.8 मंथ्स। सो इट इज एज लाइक एज 5 मंथ्स, यहाँ पे ले सकते। तो इसका आंसर ये हो सकता है 3 इयर्स एंड यहाँ पे 5 मंथ्स। तो ये आंसर भी राइट है, यानी दोनों आंसर राइट रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट ए का मुझे मिल गया पीवीपी। या एज लाइक एज प्रोजेक्ट बी मैंने किया है, वहां पे भी क्या है, ये तीनों अमाउंट होके 12 लाख नहीं हो रही है। उसके बाद जरूरत कितने की थी, खाली 96 फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर का टोटल ये रहेगा 2,58,000 एज लाइक एज ए। तो 96,000 डिवाइड बाय 258 या 0.33, तो यहाँ पे मिला 3.37 ईयर्स, और 12 मंथ्स आप लोग कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा दूसरा आंसर। बट इट इज यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये आंसर आपने ढूंढ लिया, इट्स फाइन। पूछा है मंथ में आंसर एमसीक्यू में कहीं, तो आप लोग ढूंढो। बाकी ये सही है, ये भी सही है। अब दोनों में से कौन सी प्रपोजल यहाँ पे बेस्ट रहेगी, तो दिस वन ए इज द एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड पीबीपी के हिसाब से है, ये एक्सेप्टेड रहेगी। क्यों ये एक्सेप्टेड रहेगी, मैं अच्छे से लिख देता हूं उसको। क्यों एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड इसलिए है कि इसकी जो, सॉरी दिस वन इज नॉट एक्सेप्टेड, बी इज एक्सेप्टेड, विच वन इज लेस इन द पीवीपी। तो यहां पे ये एक्सेप्टेड है। क्यों, जिसका भी पेबैक पीरियड कम टाइम में जिसका पैसा वापस आएगा वही एक्सेप्टेड रहेगी। तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे हम लोग इसको पूरा हटा देते हैं एक्सेप्टेड को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पीबीपी मेथड ही ऐसी है जिसमें कम हो एक्सेप्टेड, बाकी सब मेथड में ज्यादा हो तो एक्सेप्टेड है। अब आगे जाते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे पूछा है पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो यानी लास्ट कॉलम का जो आपका टोटल था 13 लाख, और यहाँ पे भी 13 लाख कुछ 45 और 13 लाख 14 है, वो मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट दैट इज 12 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग 12 लाख रुपीज है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो मैंने लिख दी। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। बट ये सब में कैलकुलेशन में यहाँ पे एक तो बात बता रही थी आप लोगों को,
कि आपको यहाँ पे जो लास्ट ईयर है वो लास्ट ईयर में कैलकुलेशन करना है। उसमें आप लोगों को स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे हमेशा, मैं थोड़ा करेक्टिव है तो बाकी कुछ नहीं है, मेथड में तो सब कुछ सेम है। 1,20,000 स्क्रैप वैल्यू ऐड करके जो भी मिलेगा यहाँ पे कैश इनफ्लो में आप लोगों को यहाँ पे नहीं करनी, सॉरी, यहाँ पे कैश इनफ्लो ये रहा 6,48,000 है, उसमें आप लोग प्लस 120 करके मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा पूरी ये दोनों अमाउंट होगी, तो आपको यहाँ पे टोटल अलग मिलेगा, थोड़ा चेंज रहेगा। और दूसरा एक कैलकुलेशन इज लाइक यहाँ पे है कैलकुलेशन, वैसा ही कैलकुलेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ बी में भी, कि बी में भी आप लोगों को क्या करना है, लास्ट ईयर में कैश इनफ्लो में 1,20,000 स्क्रैप वैल्यू के ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है। बाकी मेथड सब कुछ सेम है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगी जिसको भी दिया था। सिंपल याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल एंड स्क्रैप वैल्यू इफ एनीवन इज गिवन it should be added in the last year cash inflow. Why? It is simple logic कि जब आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी स्क्रैप वैल्यू कब बनती है, लास्ट ईयर में, यानी लास्ट ईयर आ जाएगा तब उसको भंगार की तरह आप लोग बेच देंगे या उसका स्क्रैप आएगा तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, जो हमारे प्रॉफिट या कैश में वो क्या है ज्यादा उसको आने के लिए, यानी वो बढ़ोतरी करती है उसमें, इसलिए लास्ट ईयर में हम लोग ऐड करते हैं। तो ये नोट आपको याद रखनी है कि स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल्स आर ऑलवेज एडेड इन लास्ट ईयर कैश इनफ्लो। सो फ्रेंड्स, ये सम समझ आया होगा आप लोगों को कंप्लीट। और यहाँ पे मैं आपको पूरा सम एक बार दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो पूरा सम। आप लोग यहाँ पे जो ये सम था पूरा जैसे दिया था हम लोगों ने, देन उसके बाद डेप्रिसिएशन, उसके बाद ये पूरा फॉर्मेट, उसमें याद रखना है कि लास्ट ईयर की कैश इनफ्लो में स्क्रैप वैल्यू हमको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। देन एज लाइक एज ए बी में भी स्क्रैप वैल्यू ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये थोड़ा आप लोग करेक्शन करना है। वापस मैंने मेथड तो आपको कंप्लीट सिखाई है, कहाँ से 12 लाख रुपीज, तो ये आंसर तो सही आएगा क्योंकि बिकॉज 5th ईयर तक हम लोग पहुंचे ही नहीं थे, तो यहाँ पे गलती हो ही नहीं सकती, ये आंसर सही रहेगा। एंड द लास्ट वन कैश इनफ्लो जो पीआई ढूंढा है हमने, इसकी फॉर्मूला बहुत इजी है, लास्ट कॉलम का टोटल है उसमें डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे प्रिंटिंग जो था वो 12 लाख लिखना है आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये सम खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।